आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता। आज कांवड़ यात्रा निकलती है, कांवड़ यात्रा, याद है ना? आज कर्फ्यू नहीं, आज दंगा नहीं, आज गुंडा टैक्स नहीं। गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना। कैराना की जनसभा में बीजेपी की रैली में दहाड़ते सीएम योगी आदित्यनाथ। माफियाओं की गर्मी शांत करने वाले योगी आदित्यनाथ पश्चिम यूपी में सबसे ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हैं? यहां योगी की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। वेस्ट यूपी में ही योगी अब तक 1 दर्जन रैलियां कर चुके हैं। हाल यह है कि पश्चिमी यूपी के जिलों को योगी ने पूरी तरह मत डाला है। पहले दौर का प्रचार खत्म होने से पहले योगी लगभग सभी बड़े जिलों में रैलियां कर चुके हैं और दूसरे दौर की भी जबरदस्त तैयारी है। निकाय चुनाव के लिए पश्चिम यूपी में योगी की इतनी मेहनत की वजह क्या है? क्या वेस्ट यूपी में बीजेपी कमजोर है? क्या बीजेपी के सर्वे किसी अनहोनी की आशंका जता रहे हैं? एसपी के मुखिया अखिलेश यादव तक योगी की मेहनत देखकर हैरान हैं। इसीलिए उन्होंने पार्टी के बड़े मुस्लिम नेता आजम खान को मैदान में उतारा। आजम खान बीमारी की हालत में भी वोटों की भीख मांगने को मजबूर दिखे। दरअसल 2019 की लोकसभा और 2017 के निकाय चुनाव में वेस्ट यूपी बीजेपी के लिए कमजोर कड़ी साबित हुआ था। 2017 के निकाय चुनाव में भी मेरठ और अलीगढ़ नगर निगम में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। दोनों जगह बीएसपी के मेयर जीते थे। मेरठ के बीएसपी की मेयर सुनीता वर्मा बाद में एसपी में चली गई थी। इसी के साथ बड़ी तादाद में नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष भी बीजेपी के हार गए थे। इसलिए सीएम योगी इस बार कोई भी चूक नहीं करना चाहते। निकाय चुनाव में की गई मेहनत कहीं न कहीं अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भी काम आएगी। इसीलिए योगी वेस्ट यूपी में 2 दिन के भीतर सहारनपुर, शामली, अमरोहा, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद में जनसभा कर चुके हैं। सोमवार को मुरादाबाद में दहाड़े। अभी अभियान जारी रहने की संभावना है। उनका प्लान मेरठ समेत वेस्ट यूपी के बाकी जिलों को भी कवर करने का है। मेरठ समेत 3 जिलों में 7 मई को आने की संभावना है। उधर अखिलेश यादव भी योगी के भाषणों को काउंटर करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जब आप शहर के लोग आटा खरीदने जाएंगे तो सोचिए किसान को तो मुनाफा नहीं मिला। जिसने गेहूं खरीदा और जिसका पैक होकर के आटा आएगा, असली मुनाफा उसके हाथ में जा रहा है। इन सवालों पर जनता ध्यान न दे, इन सवालों पर जनता चर्चा न करे, इसीलिए उनके भाषण दूसरी दिशा में हो रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि जो शहर की सुविधाएं हैं, हमारे कस्बे शहर जो बर्बाद हो रहे हैं, उस तरफ ध्यान देना है। लेकिन मीडिया के जरिए ही वैसे आमतौर पर निकाय चुनाव के लिए योगी जैसे कद्दावर नेता को इतनी रैलियां करने की जरूरत नहीं पड़ती। अखिलेश को देखिए, वो तो सीमित प्रचार अभियान ही चला रहे हैं, वो भी अकेले। इसीलिए समाजवादी पार्टी का एक खेमा ये भी दावा कर रहा है कि पश्चिम यूपी में एसपी और आरएलडी गठबंधन के आगे बीजेपी बेबस महसूस कर रही है। इसलिए योगी को वोट की अपील करने खुद आना पड़ रहा है। दरअसल सीएम ने 24 अप्रैल को निकाय चुनाव का प्रचार सहारनपुर से शुरू किया था। एक ही दिन में सहारनपुर, शामली और अमरोहा 3 जिलों में सभा की। उसके बाद 27 अप्रैल को वेस्ट यूपी के आगरा, मथुरा और फिरोजाबाद में दहाड़े। सोमवार को मुरादाबाद में रहे। वो मोदी के विजन में देश की उन्नति को बताते हैं। कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दे को उठाकर सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं। माफियाओं को टारगेट करते हैं। महिला सुरक्षा पर उनका जोर है। विपक्ष पर नाकामी के हमले कर रहे हैं। इसके साथ ही बार बार एसपी और आरएलडी गठबंधन पर भी हमले करते हैं। किसानों को बार बार चेताते हैं, किसी के झांसे में मत आना। डबल इंजन के बाद ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए, तभी विकास की गाड़ी फर्राटा भरेगी। वैसे विरोधी दल चाहे कुछ भी कहें, लेकिन बीजेपी खेमे का दावा है
सीएम योगी निकाय चुनाव के साथ ही अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी भी अभी से कर रहे हैं। योगी ने प्रदेश की सभी 80 सीटें मोदी की झोली में डालने का संकल्प ले लिया है और योगी इसमें किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं चाहते। योगी का कद पार्टी में इतना बढ़ चुका है कि उनसे उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में सीएम योगी पीएम मोदी के लिए 2024 में यूपी से सभी 80 लोकसभा सीटें जिताने की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि वेस्ट यूपी बीजेपी के लिए थोड़ा कमजोर माना जाता रहा है, इसलिए निकाय चुनाव में लोकसभा चुनाव का होमवर्क किया जा रहा है। अब सच्चाई क्या है इसका पता तो नतीजा आने के बाद लगेगा। फेडरल भारत की रिपोर्ट।